दिल्ली की सुबह जब लोग नींद से जागते हैं तो उन्हें एक बार फिर धुंध और धुएं की मोटी चादर घेर लेती है। सुबह 6 बजे जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 387 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसका सीधा मतलब है कि हवा इतनी दूषित है कि इसमें सांस लेना हर किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। दिल्ली के कई इलाकों में हालात इससे भी ज्यादा गंभीर हैं। RK पुरम में AQI 447 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। द्वारका सेक्टर 8 में यह आंकड़ा 429 तक पहुंच गया, जबकि नेहरू नगर में 425 दर्ज किया गया। ITO, आनंद विहार, वजीरपुर, अशोक विहार जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता 400 के आसपास है या उससे भी ऊपर बनी हुई है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इन इलाकों की हवा में जहर इस कदर घुल चुका है कि खुले में थोड़ी देर रहना भी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली का औसत AQI 354 यानी कि 354 था। 17 दिसंबर को 334, 18 दिसंबर को बढ़कर 373 हो गया। यानी हवा कुछ दिनों के लिए थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन फिर अचानक और ज्यादा खराब हो गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडी हवा, कम रफ्तार वाली हवाएं, प्रदूषण के स्रोत मिलकर एक ऐसी स्थिति बना देते हैं जिसमें गंदी हवा ऊपर नहीं जा पाती और शहर के ऊपर ही फंसी रहती है। सरकार और प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन शायद इन पाबंदियों को लगाने में हर साल देर हो जाती है। जमीन पर उनका असर बहुत सीमित दिखाई देता है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP 4 लागू किया जा चुका है, जिसके तहत सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। डीजल वाहनों पर पाबंदी है। अन्य सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद हवा की हालत में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। इसी वजह से अब लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या सिर्फ पाबंदियां और जुर्माने ही समस्या का हल हैं? वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले 2 महीने में बड़े पैमाने पर चालान काटे गए। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 1.5 लाख से ज्यादा चालान जारी किए गए। इसका मतलब है कि हर दिन हजारों लोग ऐसे वाहन चला रहे थे जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरते थे और हवा को और ज्यादा गंदा कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि ये पाबंदियां लगाने में, ये कार्रवाइयां करने में थोड़ी देर नहीं हो गई? अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, साल 2023 से ही शुरुआत करते हैं, जब PUC के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ करीब 2,32,000 चालान काटे गए थे। 2024 में ये बढ़कर 5,98,000 हो गए और 2025 में 15 दिसंबर तक ये आंकड़ा 8 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है। यानी हर साल नियम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे साफ है कि सिर्फ जुर्माना लगाने से लोगों की आदतें नहीं बदल रही हैं। लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी जिंदगी कम हो रही है, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके घरों में बुजुर्ग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ग्रैप अवधि के दौरान यानी 14 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच कुल 1,56,993 चालान जारी किए गए। इनमें से हर चालान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा निर्माण और ध्वस्तीकरण यानी मलबे से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर भी सख्त कार्रवाई की गई। बिना ढके मलबे को सड़कों पर ले जाने के लिए 545 चालान काटे गए, जिन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बावजूद शहर में जगह जगह उड़ती धूल, अधूरे निर्माण कार्य साफ दिखाई देते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण अब एक ऐसा मौसमी समस्या का रूप ले चुका है जो साल भर चलने वाला संकट अब बन चुका है। पहले माना जाता था कि सर्दियों में हालात ज्यादा खराब होते हैं, गर्मियों में कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन अब गर्मियों में भी AQI 200 से 250 के बीच बना रहता है, जो कि खराब या मध्यम से खराब श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि साल के ज्यादातर महीनों में दिल्ली की हवा इंसानी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं होती। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो मैं समझती हूं कि आपकी सिर्फ और सिर्फ कोई मजबूरी ही होगी। हाल ही में आयोजित इलनेस टू वेलनेस सम्मेलन में डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदूषण से जुड़ी गंभीर चिंताओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के स्ट्रोक, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की समस्याएं और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। बच्चों में दमा, बुजुर्गों में सांस की तकलीफ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बीमार रहने का डर और शारीरिक कमजोरी लोगों को तनाव में डाल रही है, यानी डिप्रेशन बढ़ रहा है। अगर आसान भाषा में समझे तो AQI हवा की गुणवत्ता को मापने का एक सिर्फ पैमाना है। अगर AQI 0 से 50 के बीच होता है तो हवा अच्छी मानी जाती है, सांस लेना सुरक्षित होता है। 51 से 100 के बीच हवा सेटिस्फैक्ट्री होती है। 101 से 200 के बीच इसे मध्यम कहा जाता है। इसमें संवेदनशील लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। 200 से 300 के बीच हवा खराब होती है। 301 से 400 के बीच बहुत खराब, और जब AQI 401 से 500 के बीच पहुंच जाता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है और ये भी सभी के लिए खतरनाक मानी जाती है। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दिल्ली छोड़कर चले जाएं। फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में हवा इसी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण अब सिर्फ सरकारी आंकड़ों की कहानी नहीं रह गया, बल्कि ये हर नागरिक की रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, लगातार थकान जैसे लक्षण आम हो गए हैं। पाबंदियां, चालान, जुर्माने अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक प्रदूषण के मूल कारणों पर ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकाले जाते, तब तक साफ हवा सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी। दिल्ली की हवा एक सवाल पूछ रही है कि क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित और स्वस्थ राजधानी छोड़ पाएंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने बाकायदा माफी मांगी है प्रदूषण पर कंट्रोल ना कर पाने के लिए, क्योंकि बीते कुछ इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए हैं जहां दिल्ली सरकार की फजीहत हुई है। पुतिन आए थे, आपको याद होगा, खांसते हुए नजर आए। लियोनेल मेसी आए थे और मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट उनकी 3 घंटे देरी से चली, क्योंकि प्रदूषण और स्मॉग और फॉग इतना ज्यादा था कि मुंबई से उनकी उड़ान ही नहीं भर पाया उनका फ्लाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात बाकायदा कैंसिल करनी पड़ी। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने विदेश दौरे पर जा रहे थे तो उनका प्लेन 1 घंटा देरी से उड़ा, और रोज फ्लाइट्स देर हो रही हैं, ये तो न्यू नॉर्मल हो ही गया है। पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली का औसत AQI 354 यानी कि 354 था। 17 दिसंबर को 334, 18 दिसंबर को बढ़कर 373 हो गया। यानी हवा कुछ दिनों के लिए थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन फिर अचानक और ज्यादा खराब हो गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडी हवा, कम रफ्तार वाली हवाएं, प्रदूषण के स्रोत मिलकर एक ऐसी स्थिति बना देते हैं जिसमें गंदी हवा ऊपर नहीं जा पाती और शहर के ऊपर ही फंसी रहती है। सरकार और प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन शायद इन पाबंदियों को लगाने में हर साल देर हो जाती है। जमीन पर उनका असर बहुत सीमित दिखाई देता है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू किया जा चुका है, जिसके तहत सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। डीजल वाहनों पर पाबंदी है, अन्य सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद हवा की हालत में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह है कि कब एक सुरक्षित और एक स्वस्थ राजधानी हमें आगे आने वाले समय में मिल पाएगी।